चलो ओके साइंस निकालिए। क्यों अगला मैथ है? साइंस तो लास्ट है। आपने तो कल मैसेज किया था कि मैथ है। अब ये वाला ये कुछ मैंने ये कुछ मैंने खुद बनाया था। हाँ मैंने भी एक क्वेश्चन मेरे दोस्त ने बना दिया था मुझे। मैंने तो हाथ में ये बोला था कि है ना अरे तो वही है हाँ यार हमारी मैम ने भी कराया था। now number of listeners to a radio station in 1995 were 3,50,000 and 1996 these were 3,92,000 यानी 42,000 बढ़ गए। 1995 1995 में 3.5 लाख थे और एक ही साल में 3,92,000 listeners. Each year of the invites its listener to vote for its favorite piece of music. In 1995, 18% of listener voted. So, in 1997, the number of listener was 4,60,000. और 2 साल बीते, एक ही साल बीते और अब तो और भी बढ़ गए। The number 1,91,000 of these voted. The number who voted in 1997 was 40% more than 1996. तो अब हमें ये बताना पड़ेगा कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिसनर। तो कितना बढ़ गए ये देखें, जरा देखो कि यहाँ पर कितने बढ़ गए। तो कब से कब तक 1995 से 1996। सो अब देखो कि 1995 को तो लिखिए लिसनर in 1995 upon listener in 1996 तो कितना बढ़े। तो यहाँ लिखो 100 और यहाँ लिखो 100 प्लस x। तो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा 100 में कितना बढ़े। तो बोलो 1995 में कितना थे, क्या ये आपको मालूम है? ऐसा किया होगा। तो 1995 में 3,50,000 तो दैट इज 3.50 लाख थे, है ना। 50,000 को तो यही कहते हो 3,50,000। और बोलो 96 में कितने थे 3.92 लाख, 3,92,000। और ये अगर 100 है तो ये कितना हो गया 100 प्लस x। तो अब ये डेसिमल से डेसिमल चला गया। और अब जरा देखो 100 से इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, नीचे की चीज दूसरी तरफ ऊपर जाती है। अब यहाँ की चीज किधर जाएगी। तो 350 में किसका मल्टीप्लाई 100 प्लस, और उधर की नीचे की चीज कहाँ जाएगी उधर। तो 100 में
अब इसका जरा इसमें मल्टीप्लाई करो 35000 और 3x और ये देखो जरा 39200 350x को यहीं रहने दो और 39200 में से ये चीज अब उधर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जरा देखो क्या ये 42,000 मतलब कितने हो गए, ठीक है। तो 350x हो गया तो बोलो x कितना हुआ। अब 350 से डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 गया और 7 से कट करो तो बोलो 7 5 जा और 7 6 जा और 7 6 जा 42। तो अब बताओ 5 से कट करो, 5 1 is 5 5 2 is 10 तो x is equals to 12% इंक्रीज हो गया। सो नंबर ऑफ लिसनर इंक्रीज्ड बाय 12%। क्या लिखेंगे, listeners increased by 12%। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो ये देखिए दूसरे मेथड से देखो और यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट करो कितने इंक्रीज हुए। नंबर ऑफ लिसनर इंक्रीज्ड तो बोलो कितने इंक्रीज हुए, 3,92,000 है और ये कितने थे 3 लाख। जरा सब्ट्रैक्ट करके देखो तो कितने बढ़े, तो यहाँ आता है 42,000। तो जब लिसनर इतने थे तो बढ़े इतने। When listeners were 3,50,000 then increase कितने हुए बोलो, increase is 42,000। जब लिसनर 1 तो बढ़े कितने, is equals to 42000 डिवाइड बाई 350 और 000 और व्हेन लिसनर 100 में निकाल लो तो परसेंटेज आ जाए तो तब कितने बढ़े, तो दैट इज 42000 और 350,000 इंटू 100 तो दो ये देखो 3 0 से 3 0 कटे और 1 0 से 1 0 कटा। अब बोलो 7 5 जा 35 और 7 6 जा और 5 से इसे कट कर दो तो 12% बढ़े। बोलो समझ में है, ठीक है। कोई ना कोई एक मेथड लगा लेना। अब जरा देखो अगला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लिसनर हु वोटेड इन 1995। तो 18% क्या 1995 में वोट किए बोलो, और लेकिन थे कितने 1995 में जरा देखो तो। So 18% of 3,50,000 is equals to number of votes। बिल्कुल सही कह रहे हो, या listener voted। तो अब हम ये निकाल लें, तो 2 0 से 2 0 इसे कट कर लो, 18 से मल्टीप्लाई कर लो, दीज आर द नंबर ऑफ लिसनर्स वोटेड। तो अब जरा देखिए 2 0 तो पहले ही लगा दो और 18 5 जा 90, 18 5 जा कितना होता है 90 और 18 3 जा 54 में 9 जोड़ दो तो 63,000। इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, एक मिनट देखने दो, देखो इधर 4 है इधर भी 4 हैं, 2 हमने काट दिए तो 2 बचे, इतनी आएंगे। 1 और आ जाएगा तब तो 6 लाख 3,50,000 में का 6 लाख वोट कर देंगे। 63,000 तो कर ही रहना 18%, तो 63,000 में वोट कर दिया, ठीक है। चलो ये समझ में तो आ रहा है ना, 18% ने वोट किया, जितने सुनते थे उसके 18% तो 18% मैंने निकाल लिया। अब जरा देखो क्या कह रहा है, तीसरी चीज देखो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिसनर इन 1997। तो 97 में क्या बात कह रहा है, 4,60,000
एंड चल तो क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिसनर। ये तो सही नहीं कह रहा है, ये क्वेश्चन कम ही है। सी में है फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिसनर वोटेड। परसेंटेज थोड़ी नहीं निकाला जाता है। अब कोई लिसनर है उनका क्या परसेंटेज निकालोगे, कितनों ने वोट किया ये निकाला जा सकता है। सर 91% लिखा हुआ है। लिखा है तो कितने परसेंट है वो। तो आपका क्वेश्चन सी थोड़ा अमेंड कर लो, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिसनर। जैसे कोई तुमसे कह दे कि इस फ्रॉक का दाम 400 रुपये है, बताओ इस फ्रॉक का दाम कितने परसेंट है, ये कोई मतलब हुआ है? जैसे 97 में इतने लिसनर थे, बताओ कितने परसेंट है, कोई बता पाएगा? हैं? कोई नहीं बता सकता ना कि तुम्हारे क्लास में 60 गर्ल्स हैं, ये कितने परसेंट है। सर 91,400,600 को बताना कितने परसेंट। हाँ तो ये वो बताना है कि कितनों ने वोट किया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिसनर हु वोटेड। लिसनर हु वोटेड इन 1997। तो लेट एक्स परसेंट ने वोट किया, कितने परसेंट ने? लेट एक्स परसेंट वोटेड। तो अब निकालो एक्स परसेंट ऑफ, कितने थे? 4 लाख, जरा चेक तो करो। तो 4,60,000 इज इक्वल्स टू, दैट इज द परसेंटेज द हु वोटेड। तो ये कितने हैं? 91,000। तो ये वोट किए हैं। तो अब इससे निकालो x बाई 100 इंटू 4,60,000 जिन्होंने वोट किया। अब x को यहीं छोड़ दो और बाकी चीज़ें उधर ले जाओ। x अगर हमने यहाँ छोड़ दिया तो वहाँ 91,000 भी जाएगा, 100 भी जाएगा, और जो ऊपर की चीज़ है वो कहाँ जाएगी? वो नीचे चली जाएगी। अब देखो 3 जीरो में से ये 3 जीरो गए और 1 जीरो में से तो 1 जीरो गया। अब 46 है, 46 का तुम डबल नहीं कर सकते, तो 2 से करो। 2 5 या 10, तो ये 23। इनका मल्टीप्लाई करो। 5 1 इज 5 और 5 9 इज और 5 23। तो 23 से अब 4 5 5 21 बन जा, 23 बन जा, 23 तो बोलो 2 बचा और 2 बचा 5। अब कैसे करें? 23 से करो। ये मुझे लगता है 9 टाइम्स जाएगा। 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और प्लस 2 20। तो कितना बचा? अब यहाँ देख लो 15 है तो 8 बचा, लेकिन 1 जीरो लगा दो डेसिमल लगा के, तो भी 3 टाइम्स ही जाएगा 69। तो 19.3%। और भी अगर करना चाहते हो तो 11 बचा लो। तो अब ये 11 बच गया तो ठीक 5 बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो इस चौको 96। सर को 18 होना चाहिए ना? क्या सर को 18 होना चाहिए ना, जहाँ पे 8 आया है। हाँ माइनस ये सही कह रहे हैं। अब 18 होना चाहिए। 18 होगा तो क्या हो जाएगा? तो सोचो 2 16 8 बार जाएगा, 3 और 24 8 बार जाए, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा लेकिन चला जाएगा। 8 3 जा 24, बोलो 8 2 जा 16 2 18, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है चलेगा, मतलब नहीं तो आप राउंड ऑफ करोगे तो भी वहीं पर पहुँचोगे। तो कितना हो जाएगा? 19.8% लिसनर्स हैव वोटेड। ठीक है, पहले 18% करते थे वोट, देखो कहीं लिखा है कि नहीं। और इस बार यहाँ पे अभी कितने ने किया? 19। दैट इज 19.8% हैव वोटेड। अब जरा देखो, सो voted and the number who voted in 1997 was 40% more than। तो अब एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, who voted in 1996। एक और प्रश्न है कि the number of listeners, ये तो हटाना है, इसी मेथड से आप लोग करोगे ना। चलो तो कह रहा
the number of listeners who voted in 1996 थे, the number of who voted in 90 was 40% more. तो 97 में जितनों ने वोट किया वो 40% ज़्यादा थे देन 1996 में. सो 40% मोर. तो हमें ये पता करना है कि 1996 में कितना ने वोट किया. समझ में पूछा गया है क्या? 1996 में नहीं दिया है ना, कितना ने वोट किया. तो वो तो लिसनर थे और उसमें 40% मोर, ये 40% ज़्यादा है, X%, ये परसेंटेज है 40%. देखो कि लेट number of voters in 1996. अब y परसेंटेज ऑफ वोटर्स, क्योंकि यहाँ x पहले ले चुके हो तो फिर से x नहीं ले सकते. समझ आई बात? तो अब y% और 40% और ले लो. 40% ऑफ y, क्या यही x% है? क्योंकि 97 के जो वोटर्स थे वो इसके परसेंटेज से कितने ज़्यादा हैं? 40% ज़्यादा है जितने भी परसेंटेज थे इसके. तो द नंबर ऑफ लिसनर्स इन दिस वर हाउ मच? सो दैट इज 40% मोर. तो 40% मोर थे. ऐसे भी मत करो, और अच्छा तरीका देखो, ये बताओ, बहुत बेसिक तरीका है. इफ नंबर ऑफ वोटर्स की बात की जा रही ना, देखो, इफ द नंबर्स ऑफ वोटर इन 1996 वर 100, कितने थे बताओ? 100. देन इन 1997 बोलो दिव्या, कितने हो जाएंगे? क्या 140? अपने आप 40% ज़्यादा हुए वोटर. अगर 96 में 100 थे तो 40% ज़्यादा वोटर हुए कि नहीं? तो 140 हो गए. अब हम देखें कि इन 97 इफ इट इज़ 140 तो 96 में 100 हुए, और इन 97 इफ दिस इज दिस, तब कितने? उल्टा काम कर लो. अगर 140 थे तो वहाँ 100 थे, तो इतने थे, तब वहाँ कितने थे? उल्टी बात कर लो. सही कि नहीं? सो फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है 1996 में वोटर 100 थे, तो 1997 में वोटर 40% ज़्यादा थे कि नहीं वोटर्स? बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ कितने थे. यहाँ तो तुम देख लो 91,000 थे, तो यहाँ कितनी? यही तो पूछ रहा है भाई. 40% ज़्यादा थे. देखो क्या लिख रहा है, इफ नंबर हु वोटेड आर 40% मोर. तो बताओ 96 में कितनों ने वोट किया? तो बस इसी पर मैं यूनिट फैक्टर मेथड लगा दूं कि भाई 100 थे तो यहाँ 140, 40% ही तो ज़्यादा है. इसको उल्टा करके लगा दो. यदि यहाँ 140 तो वहाँ 100, यदि यहाँ इतने तो वहाँ कितने? 40% यहाँ ज़्यादा थे. तो मैं क्या लिख दूँ? इफ in 1997 voters are 140, then in 1996 it is 100. बोलो सही है? उल्टा लिख दिया. अपने चाहे 1 का लिखो, नहीं तो सीधे लिख दो. जिससे सीधा आता है तो सीधे लिखेंगे, नहीं तो 1 करके करें. If in 1997 the voters are 1, तो यहाँ वोटर्स कितने हो जाएंगे? 100/140. और हम जानते हैं वास्तव में 1997 में कितने वोटर थे? तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 100/140 और इंटू 91000. तो 1 0 से तो 1 0 कट गया. अब 7 से करो.
देखो 2 5 या 10 और ये 7 हुआ, 7 से ये कट जाएगा, तो 7 1 is 7 और 7 3 जा 21 और फिर कितने जीरो बच गए देखो 3 जीरो और 13 5 जा कितने तो 65, कितने हजार वोटर, तो समझो 95 में कितने हजार वोटर थे, 95 में जिसमें इतने थे, तो मतलब धीरे धीरे वोटर्स बढ़ रहे हैं। यहाँ 63 हुए, फिर 65 हुए, फिर अचानक 40% बढ़ गए। अब आप ये देख लो कि इस इतने थे और इसी का 40% और जोड़ दो, इसमें तुम्हें यही मिलेगा। दिखाऊं? देखो मान लो तुम्हारे पास कितने वोटर्स थे 96 में इतने थे, और जरा इसी का 40% इसी में और जोड़ दो 65 का, इसी का तो 40% और जोड़ोगे, तो बोलो करो मल्टीप्लाई 4 से करो जरा, तो 4 2 जीरो तो लगा ही दो, बोलो 4 6 जा 4 5 जा 20 में 2 और 4 6 जा 24 में 2 जोड़ो। अच्छा अब इन दोनों को जोड़ो, तो 65 प्लस 26 को जरा जोड़ो, आ गया कि नहीं? सही है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है, कुछ चीजें दी जा रही हैं और साथ में पूछा भी जा रहा है। सो लेट अस सी कि कितने वोटर्स हो गए। ओके नाउ इसको हटा दें अभी। यहीं से कर लो, इसे नोट कर लो एक बार। कहाँ है तुम्हारी? कल 9 से 11 की क्लास होगी। ओके सर। आप तो फिर से बताएंगे, फिर करवाएंगे, क्या पता यही आ जाए। यही आएगा बट इस तरीके से एक और आएगा। आप तो अभी मैं और करा दूंगा केस हिस्ट्री पर। ये चलो,
तो सबसे पहले देखो कि सबसे पहला पार्ट देखो कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है तुमको। यहाँ बताओ 1995 में कितने लिसनर थे? 3,000। और बोलो 1996 में कितने थे? 3,92,000। और 1997 में कितने थे? 4,60,000। अब देखो ये लिसनर है और वोटर्स कितने थे? तो 1995 में कितने वोटर्स थे बताइए? तो ये बताया कि 12% इंक्रीज हो गए। यहाँ हम 100 माने तो ये 112 हो गया परसेंटेज। अब चाहे तो इसको डिवाइड कर लेंगे, जब भी आंसर पा जाओ। तो 12% इसे फिर x मानना पड़ेगा, ये दिया नहीं है। तो इसमें 100 + x% इंक्रीज हो गया। तो आप इसे ना लिखो। और कुछ नंबर दिया है क्या कुछ कि 60% इंक्रीज? और यहाँ कितना इंक्रीज है? कुछ और दिया है? कितने परसेंट इंक्रीज है? रेडियो वोटर्स 18% इंक्रीज ऑफ द वोटर। 18% वोट दिया। और फिर क्या दिया? नेशनल वोटर 1997 में ये नहीं दिया। और यहाँ पर कितने दिया? 40%। देखो ये वोटेड 18%। और ये देखो अगर मान लो यहाँ पर x% ने वोट दिया, या तुम ये मान लो यहाँ 100% ने वोट दिया, तो यहाँ 140%। ऐसा 40% इंक्रीज हो गया। या आप कुछ भी ना लिखो तो भी लिख दो कि 40% मोर देन इससे 1996। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको क्या पता करना है? देखो जो आते हैं वो समझ लो, नहीं तो बाकी को दूसरे मेथड से समझाएंगे। मेथड की कमी नहीं है। पहले देखो तो 18 क्या पूछ रहा है बताओ कि पहले में 42% है इंक्रीज। तो अब ये देखो यानी द लिसनर्स जब इतने थे तो वोटर्स इतने थे। जब लिसनर इतने थे तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ? 42 का हुआ। जब लिसनर इतने थे और जब लिसनर 100 हो तो वोटिंग में ये इंक्रीज निकालना है। तो मैं इंक्रीज ही तो निकाल लिया पहले। इतने पे इतना इंक्रीज कितने पे? 3,50,000। इसी पे इंक्रीज निकालना। बेस वैल्यू पे इंक्रीज निकाला जाता है। जब लिसनर 3,50,000 थे तो इंक्रीज कितने का हुआ? 42,000। तो अगर लिसनर 100 होते तो इंक्रीज कितने का होता? 12%। समझ में आ गई बात? सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर 18%, सेकंड तो बहुत आसान है कि 18% ने वोट अभी बताना। सेकंड देखो 18% ने वोट दिया 95 में, तो कितने ने वोट दिया? तो 18% तो बहुत आसानी से निकाल लोगे। अब तीसरा देखो कि नंबर ऑफ लिसनर। तीसरा आसान है। मान लो x% वोटर्स थे। So x% of 4,60,000 is 91,000। ऐसे कई क्वेश्चन आपने किए हैं। वो कहता है कि परसेंटेज निकालो। तो x% of 4,60,000, तो यही तो है x%। तो हम x निकाल लें भाई, कितने परसेंट ने वोट किया। x यहीं रहने दो, x/100 लिख के फिर x को निकाल लेना। और चौथा देख लो, बोल यही तो बात है कि नहीं? सिंपल। x% आपको क्या चाहिए कि कितनों ने वोट किया। ये देखो x%। जो न कर पाए ऐसे उनके लिए नया नियम है। ये देखो सी ऐसा देखो कि 4,60,000 वोटेड पर्सन्स जो वोट किया कितने थे बोलो? 91,000। तो बोलो 100 होते तो 100 में कितने ने वोट किया? इन 100 पर्सन्स वोटेड। तो क्या लिखोगे? और इनटू 100। ये भी बेसिक मेथड है। इतने ने वोट किया तो 100 में कितने ने वोट किया? अपने आप परसेंटेज आ जाएगा। तो बोलो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 1 जीरो से 1 जीरो काटो। और अब जरा देख लो कि 46 है तो 46 से इसमें डिवाइड करना है। ये 23 और ये कितना हो गया बोलो?
दैट इज 4 5 और 5 0, यही आ गया कि नहीं? क्या एक और जीरो बढ़ाओ, ये जीरो भी चला जाएगा। अब बस इसको कर लो, यही तो डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? 19.8%। अब डी देखो, डी में तुमको ये मालूम है कि ये चीज ना भी करो, तुम छोड़ दो इस चीज को। ये बताओ 40% इंक्रीज है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन, बस दैट इज 39200 और डिवाइडेड बाई 46। और जहाँ ज्यादा होता है वहाँ पर क्या किया जाता है बोलो? 40% इंक्रीज हो गया वोटर में कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ वोटर्स लिखो, कितने वोटर्स थे यहाँ पे? 91,000। तो अब यहाँ नंबर ऑफ वोटर्स इन 1996, तो इससे ये बढ़ गया। ऐसे तो पहले करते आए हो ना, नंबर ऑफ वोटर्स इन 1996, नंबर ऑफ वोटर्स इन 1997। और क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं किए आपने कंपेयरिंग क्वांटिटीज में? तो ये तो नहीं पता हमें कि वोटर्स इन 1996 और वोटर्स इन ये कितने हैं, और ये 100 और अपॉन 100 प्लस 40। मेरा कहने का मतलब है कोई भी मेथड छोड़ कर नहीं है ना, आसान सवाल है। अब देखो वोटर्स के लिए क्या कर दोगे? वोटर्स इन 1996 में क्या हो जाएगा बताओ? 100 अपॉन 140। यहाँ क्या लिखोगे? 1 0 से 1 0 गया। अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। 5 और 7 हुआ, और 7 से काटो 1 3 0 0 0, तो 65,000। ये मेथड समझ में आए कि फिर से पिछला वाला ही बता दें? ये बहुत आसान है कि कितना परसेंटेज वोट हुआ। नहीं कर लोगे? चलो करो। क्या हम अलग से पेपर देंगे, इसमें नहीं करना, ये आप अपने पास रखो, ये काम आएगा। कौन सा? वोटेड ना? नहीं सही है, इसमें हु वोटेड लिखा है ना, सही है, सही है। ये गलत हु वोटेड लिखा है, तो फिर काफी सही है। हम ये पढ़ेंगे, जिसने वोट किया उनके पास वही है, ये सेम है, ये सही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सही क्वेश्चन। तुमने बाद में हमें किया वही किया, मान ही नहीं रही। ये लो, हो गया? चलो कल सुबह 2 घंटे की जरूरत पड़ेगी तो शाम को बुलाएंगे। ओके, जल्दी से बंद कर दो। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आओ। कुछ हम लोग का छूट गया था कंपेयरिंग क्वांटिटीज में। सो एक्सरसाइज 7.2 कर देंगे। अब जरा देखो, कह रहा है ड्यूरिंग ए सेल द शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट 10%। तो ये पहला हम लोगों ने कर लिया था कि फिफ्थ करना है। तो फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में आर्टिकल इतने में था और उसमें 18% GST भी है। तो फाइंड द प्राइस विदाउट GST। तो देखो प्राइस विदाउट GST
विदाउट, नीचे क्या लिखेंगे, प्राइस विद जीएसटी। राइट में क्या लिखेंगे, 100 प्लस एक्स, वेयर एक्स परसेंट इज जीएसटी। तो आपको दिया जा रहा है प्राइस विद जीएसटी। तो 1 2 3 हम अपनी सावधानी से करेंगे, क्योंकि पिछली बार जो वो नहीं पाया था। सो दिस इज 100 अपॉन 100 प्लस 18। So this is original price is equals to 100 into 1 2 3 9 upon 118। इन दोनों को कट करो तो दैट इज ये 50 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 59। ठीक है, अब तो कट नहीं सकता, 59 से इसे काटो या मल्टीप्लाई करके काटो। तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो, 1239 into 50 तो 0। ठीक है, 0 से तो 0 आ ही जाएगा, और 5 से करो, 5 9 क्या 45, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4, और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 61950। तो ये 61950 में अब मुझे किससे डिवाइड करना है, 59 से जरा 61950 में डिवाइड करो, तो 59 बन जा, तो क्या 2 बचा, और 2 9। लेकिन अभी अभी एक डिजिट उतारा और क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में 0 लगाया जाता है, नया डिजिट उतारना करना जाए। और फिर 5, तो अब कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20 और 9 चौको 36, 25, 5 टाइम चला जाएगा, 5 9 जा 45, और 5 5 जा 25, तो 295, और एक 0 बच रहा है, इसलिए 1050 इज द ओरिजिनल प्राइस। जैसे देखिए, तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी जब इंटरेस्ट आपके इंटरेस्ट पर भी लगे तो उसे क्या कहते हैं। तो मिक्स्ड अमाउंट के लिए इसमें क्या फार्मूला है, यानी A इज इक्वल्स टू P और 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n कैपिटल में लिखा है कि स्मॉल में, ठीक है, ये है। क्या आप मुझे बताएंगे निखिल कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है। बोलो, बताइए। R P और बाई 100। जैसा कि निखिल ने हम सब लोगों को बताया कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है ये, और अगर आपसे कहा जाए डेप्रिसिएशन का फार्मूला तब क्या कहोगे। डेप्रिशिएटेड अमाउंट, तो यही चीज रहेगी, लेकिन सिर्फ अंतर ये हो जाएगा 1 माइनस, हाँ R लिख दो या X लिख दो, मतलब रेट ना होकर के वहाँ डेप्रिशिएशन परसेंटेज हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 7.3। पहला दिया जा रहा है कि पॉपुलेशन इतनी थी और 5% बढ़ रही है, तो 2001 में कितनी रही होगी। तो ये लिख लो, A इज इक्वल्स टू P और 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर है। तो आपको A दे रहा है कि P, A दे रहा है क्योंकि बाद की दे रहा है, शुरू की पूछ रहा है। तो ये कितनी है 54,000, और ये नहीं दे रहा है, और 5% के रेट से बढ़ रही है, और ऐसा 2 साल में हुआ है, दैट इज इन 2 years। ठीक है, तो 2 लिख लो। कह रहा है कि 2001 में कितनी थी, जबकि 2005 में कितनी हो गई, 3 में 5000। तो अब हमें ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं,
54,000 100 plus 5 to the power 2 to 54,000. नाउ मयंक इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या क्या आएगा अंदर? 21/20 ऐसा 5 से डिवाइड करने से आएगा। तो 54000 डेली टेस्ट में ये बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, इसे ठीक करके आइएगा। सो इनटू 20 देखो टी वहीं रहा, लेकिन यहाँ की नीचे की चीज क्या इधर ऊपर आ गई और ऊपर की चीज नीचे। तो अब जरा देखो कि 21 3 से कट सकता है तो 7 तो ऊपर ये नहीं कटेगा, फिर कैसे करेंगे? तो 7 3 से कटेगा, 3 से काटो तो 3 1 is 3 और 3 8 क्या और 3 0 तो 6000। अब इसको भी 3 से काटो तो 7 हो गया और उधर भी 6। 6000 में 20 का मल्टीप्लाई करो और 4 0 आ जाए और फिर 20 का और मल्टीप्लाई करो फिर 49 तो 12 2 जा 24 लाख 49 से इसको डिवाइड करिए 240000 तो 49 या लगभग 50 मानो, लेकिन फिर भी 5 बार तो नहीं जाएगा। 4 9 जा 36 4 4 जा तो 19 आया, ये 4 आ गया और बोलो 13 से क्या तो 44 एक 0 और बढ़ाओ, अब कितना होगा 4 हो सकता है 9 टाइम्स चला जाए। 9 9 जा और 9 4 जा 36 में 8 जोड़ो 44 तो 9 टाइम्स या थोड़ा ज़्यादा होगा। 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32 में 6 जोड़ो 32 तो 38 आ गया, ये 6 आया और यहाँ 3 बचा है तो क्या 5 आ जाएगा, मतलब 15 आएगा 13 तो ठीक है। और अब ये 0 यहाँ आया, ये 0 कहाँ होगा यहाँ पे आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा? ये कोई गलती कर दी क्या 56 ऐसे, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। 8 9 72 8 चौक 32 392 तो कितना आ जाएगा बताओ? 8 और 13 तो ये आया, उससे तो कम ही आएगा ना, 56 तो नहीं आ सकता है। तो अब क्या करें? ये 9 टाइम जाएगा, 9 9 जा 81 9 4 जा 36 तो 4 4 अब यहाँ कितना आया 39 और 0 तो ये 392 आया था कितनी बार में? 8 टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में तो 7 9 जा और 7 4 जा 28 340। अब ये देखो यहाँ आया 47 और ये 0 भी लगा दो 9 चला जाएगा 9 9 जा 81 और 9 4 जा 36 तो 44। अब यहाँ 9 आ गया 29 अब एक डेसिमल लगा के 0 लगा के तो 5 से चला जाएगा तो 5 9 जा 45 और 5 4 जा 245। अब यहाँ 45 आया तो करीब ये है तो 8 आ गया कि नहीं? तो दैट इज 4 जो भी हो, लेकिन हमारे पास 8 9 72 392 कुछ भी हो या 9 टाइम्स भी जाएगा।
तो 9 टाइम्स जाने में कितना हो जाएगा? 4। देखो जो पॉपुलेशन है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो अब मुझे क्या कर देना चाहिए? 4 8 9 8 0 देखो 4 8 9 7 9.59 ये तो पॉपुलेशन हो गई। अब अगर मैं एक यहाँ बढ़ाऊंगा तो वो यहाँ बढ़ेगा, तो 4 8 9 8 0 इज इक्वल टू पॉपुलेशन अप्रॉक्स। बाकी कल 9 बजे से 12 बजे से 11 बजे तक क्लास है।